Hey friends, welcome back again to Let's Curious and Grow. Today with a new topic. So today's topic is regarding economic importance of honeybee. Basically this is from the applied zoology syllabus. So हनी जो है बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस क्या रहती है, इसका कंपोजिशन कैसा है, किन किन चीज़ों में ये यूज़ किया जाता है, बेसिकली हम इसकी इकोनॉमिक जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं। हनी बी के कितने प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। जो हनी बीज हैं बेसिकली इनकी खुद में ही बहुत ज़्यादा ह्यूज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, बिकॉज दे विल प्रोड्यूस मल्टीपल वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इनकी वाइटल पॉलिनेशन है, वो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सीड क्रॉप्स हैं, हर एक के पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। बेसिकली डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं हनी के। हनी बी वैक्स हैं, पोलन्स हैं, रॉयल जेली है, प्रोपोलिस है, वीज विनम्स हैं। सो देर आर मैनी सेवरल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं दैट व्हाट इज़ हनी। हनी की केमिकल कंपोजिशन क्या रहती है। सो बेसिकली हनी इज़ कंपोज्ड ऑफ, उसमें वाटर होता है अराउंड 17%, ग्लूकोज इज़ अराउंड 31%, फ्रक्टोज इज़ देयर अराउंड 38%, सुक्रोज इज़ 1.3% एंड अदर शुगर्स आर 9%। टोटल एसिड्स की अगर बात करें हम तो बेसिकली 0.57%, ash is 0.17%, nitrogen is there in the quantity of 0.004%, vitamins, enzymes, proteins and 18 free amino acids are also present. कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो दे कंसिस्ट ऑफ बेसिकली मोनो एज वेल एज डाइसेक्राइड्स फ्रॉम वन टू मैनी sugars are there, citric acid is there, gluconic acids and hydrochloric acids are there. Minerals में अगर हम बात करें तो आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सिलिका, phosphorus etc are found in very small quantity. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द वाइटामिन। सो वाइटामिन भी प्रेजेंट रहते हैं इसमें, बेसिकली एस्कॉर्बिक एसिड, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, राइबोफ्लेविन, थायमाइन। एंजाइम्स की अगर हम बात करें सो इन्वर्टेज इज देयर, डायस्टेज इज देयर, एसिड phosphorylase is there and glucose oxidase is also there. Its nutritional value considered as the drug of immortality. बेसिकली अगर कोई भी जो है हनी खाता है, कंज्यूम करता है, सो बेसिकली इट इज़ फुल ऑफ एनर्जी। 1 टीस्पून लिबरेट्स 100 कैलोरीज। नेक्स्ट कि ये एपिटाइट करता है, एनहांस करता है हमारी एपिटाइट को, भूख ज़्यादा लगेगी। ड्राइनेस है अगर माउथ या बॉडी में, उसको रिलीव करता है। नेचुरल शुगर्स हैं बेसिकली जो फटीग से हमें रिलैक्सेशन दिलाते हैं। जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं वी विल फील लाइक कि हम थक गए हैं, सो उस फटीग से ये हमें प्रिवेंट करती है। मेटाबॉलिज्म जो है उसे इम्प्रूव करती है, मोर इफ़ेक्टिव बनाती है हमारी बॉडी को डाइजेशन के लिए। जो मिनरल्स होते हैं हनी में बेसिकली वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। सो दीज आर सम न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ऑफ हनी। बेसिकली अगर हम बात करें इट्स अबाउट मेडिसिनल वैल्यूज़ ऑफ दिस हनी। सो इट इज़ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी विच कैन क्योर कट्स, बर्न्स, सॉर थ्रोट अगर है तो मेडिसिनली ये आपको बोला जाता है। आयुर्वेदा में इसका बहुत बड़ा रोल है कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ आर देयर, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ आर ऑल्सो देयर विच प्रिवेंट्स एंड प्रोटेक्ट्स आवर स्किन एज वेल एज आइज. It promotes very growth of healthy tissues. It prevent to treat cough, cold, intestinal disorders. It cures headache due to sleeplessness and jaundice. प्योरीफिकेशन करती है ब्लड में, डाइजेशन, एपिटाइट, ये हम ऊपर भी बात कर चुके हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू में, दैट इट एनहांस देम। इट प्रिवेंट्स डिपोजिशन ऑफ फैट्स, अगर बॉडी में है तो उन्हें डिपॉजिट होने से रोकता है। इसे मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है। इवन जो वेटिंग चिल्ड्रन है उसे भी ये एज अ मेडिसिन दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बीज बैग्स की, तो बीज बैग्स जो होती है उसे बी स्वीट भी कहा जाता है या बी स्वेट कहा जाता है। बेसिकली जो वर्कर बीज होती हैं बेसिकली उनमें 8 वैक्स ग्लैंड्स होते हैं या मिरर ग्लैंड्स भी कह देते हैं इन्हें, और ये हर एक पेयर में जो है वो सिचुएटेड होते हैं एब्डोमिनल सेगमेंट्स में। और वो एब्डोमिनल सेगमेंट्स अगर आप हनी का स्ट्रक्चर, हनी बी का स्ट्रक्चर देखें बेसिकली, सो इट कंसिस्ट ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट फ्रॉम 4 to 7, 4 से 7 सेगमेंट तक जो एब्डोमेन रीजन का सेगमेंट है वहाँ पे ये जो
आपके वैक्स ग्लैंड्स या मिरर ग्लैंड्स होते हैं वर्कर बी में, दीज आर प्रेजेंट। केमिकल कंपोजिशन की हम ऊपर भी बात कर चुके हैं दैट इट कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड्स अराउंड 70 to 74%. फ्री एसिड्स आर ऑल्सो देयर, हाइड्रोकार्बन्स, मोनोइस्टर्स, डाइस्टर्स, ट्राइस्टर्स, हाइड्रोक्सी मोनोइस्टर्स, hydroxy polyesters, free alcohols and vitamin A is also present in honey. नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी यूजेस क्या हैं बेसिकली हनी के। सो जो ऑयल ऑब्टेन होता है इन वी वैक्स के थ्रू, उसे वाउंड, अगर आपको कोई घाव है उन्हें क्योर करने में दीज आर हेल्पफुल। इट ट्रीट लम्प्स, प्रिपेयर्ड ऑर्नामेंट्स एंड लोशंस इससे बनाए जाते हैं बेसिकली। दीज आर मेकिंग मॉडल्स फॉर मेडिसिनल या मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। विटामिन ए इज़ रिच इन इट, यूज टू कोट पेपर्स, fill pots in woods, making drawing carry-ons, used as insulator in electronics, as well as की ingredient है ये शू पॉलिश के लिए, सीलिंग वैक्स के लिए, ग्लू के लिए, ऑयल पेंट के लिए, बाइंडिंग ऑयल के लिए, एज वेल एज कैंडल्स के लिए। सो इट इज़ ऑफ मल्टीपल यूजेस। नेक्स्ट हम अगर बात करें बी विनम की, जो इसका विनम होता है उसका बेसिकली क्या रोल रहता है। जो विनम होता है वो एक प्रोटीन टॉक्सिन सिक्रीट करता है स्टिंग के, जो स्टिंग होता है बेसिकली इसके थ्रू ये काट जाता है हमें, उससे उस विनम को कहते हैं एपिटॉक्सिन। और ये दो पॉइजन ग्लैंड सिचुएटेड होते हैं, उनसे बनता है बेसिकली। एल्कलाइन ग्लैंड बोल देते हैं उन्हें। इट इंक्लूड स्वीट विद लिटिल बिटर टेस्ट। अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन की हम बात करें तो इनमें बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। बायोएक्टिव कंपाउंड्स आपको पता होगा, यू विल स्टडी बायोकेमिस्ट्री, लाइक हिस्टामाइन इज देयर, मेल्टिन इज देयर, डोपामाइन, फॉर्मिक एसिड, एज वेल एज एंजाइम्स, अदर एंजाइम्स आर ऑल्सो देयर। प्रॉपर्टीज़ इनकी रहती हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, एंटीकोएगुलेंट होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, अल्कोहल में इनसोल्यूबल होते हैं, एज वेल एज अमोनियम सल्फेट में भी जो है इनसोल्यूबल रहते हैं ये। हीट रेजिस्टेंस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं बॉडी के लिए, और टॉक्सिसिटी को रिटेन भी कर देते हैं कुछ एक डेज़ में। जो इनकी वी बिनम है इसका कुछ एक यूजेस रहते हैं बेसिकली। गुड थेरापेटिक एजेंट है, क्यूरेटिव टॉक्सिन जो है इसका, रेहिटिज्म जो अर्थराइटिस जिनको घुटनों में दर्द रहता है उसके ट्रीटमेंट के लिए इट इज़ वेरी हेल्पफुल। इट हैज़ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन सर्वल CNS बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेनिफिशियल इफेक्ट दिखाता है ये। इम्पेयर्ड इलनेस है अगर, उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहता है। इट क्योर हाइपरटेंशन, अस्थमा सिंड्रोम्स, एज वेल एज हेयरिंग, हेडेक, न्यूरल्जिया एक्सेट्रा। जो मेडिसिन्स हैं बेसिकली स्किन डिजीज़ की, ट्यूबरक्लोसिस की, एक्जिमा, उसके लिए यूज़ होता है। स्कार्स टिश्यूज़ से जो है वो स्कार्स जो भी दाग धब्बे उनको रिमूव करने के लिए ऑर्नामेंट्स बनते हैं इससे बेसिकली बहुत ज़्यादा। सो इट इज़ हेल्पफुल। नेक्स्ट जो है एक हनी का ही कंपाउंड है, दैट इज़ रॉयल जेली। रॉयल जेली जो सीक्रेट होती है बेसिकली ग्लैंड्स होते हैं हाइपोफेरेंक्स रीजन में, उनसे सीक्रेट होती है और ये कुछ इस तरह दिखते हैं। यू विल सी क्लियरली इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। रॉयल जेली कुछ इस तरह से दिखती है। इसकी केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें सो इट कंसिस्ट ऑफ वाटर 67%, प्रोटीन्स इसमें 12 to 5% होती हैं। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सिंपल शुगर्स अराउंड 11%, which means monosaccharides are there. Fatty acids 6%, 10 hydroxy 2 dinoic acid is there 3.5%. Trace minerals, antibacterial as well as antibiotic components are there. Vitamin B5 and B6 basically royal jelly में present होती है। So basically ये एक तरह से जो रॉयल जेली है तो आपकी स्किन रेडियंस क्रीम्स आती हैं उनमें बहुत यूज़ की जाती है टू ट्रीट द स्किन फाइन लाइंस। एंड ऑल डेज़ में ये इतनी यूज़फुल नहीं थी डाइटरी सप्लीमेंट्स और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। बट यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी और यूनाइटेड स्टेट्स फूड्स ने, ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने कंक्लूड किया, कुछ एक सपोर्ट दिए कि इसमें कुछ और हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एलर्जिक रिएक्शंस जैसे अस्थमा हो गया, एनफेलेक्सिस हो गया, प्रोपोलिस हो गया, उनको ट्रीट करती है। बी ग्लू बनाने में हेल्प करती है, रेजिनस मिक्सचर्स प्रोड्यूस करती है बीज सलाइवा को मिक्स करके बी वैक्स के साथ। सो केमिकल कंपोजिशंस इनकी भी
दी गई है आपको। बेसिकली अप्रॉक्सीमेट 50% रेजिन और बालसम होता है इसमें, 30% वैक्स होती है और एसेंशियल एरोमेटिक ऑयल्स आर 10%। यूजेस इनके ये हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन्स जो हैं बनाई जाती थी, न्यू ड्रग्स भी इनसे कुछ बनाई गई हैं जिनके कुछ इम्यूनोडिलेटरी इफ़ेक्ट्स हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे वायलिन हो गया, उसे वार्निश करने में प्रोपोलिस गम्स में यूज़ किए जाते हैं। सो देयर आर सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ दिस रॉयल जेली। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो हनी बीज होती हैं, बेसिकली पॉलिनेशन में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है, बिकॉज दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर्स फॉर बोथ वाइल्ड एज वेल एज डोमेस्टिक प्लांट्स, बिकॉज दे विजिट फ्लावरिंग प्लांट्स वन फ्लावर टू अनदर, अनदर टू नेक्स्ट वन। इन मैनी कंट्रीज़ जो बीज हैं उन्हें क्रूशियल बताया गया एग्रीकल्चर के लिए, बिकॉज अगर वो ना हो तो पोलिनेशन जो है, कल्टीवेशन नहीं हो पाएगी फूड प्लांट्स की। सो दे आर इंडिकेटेड एज अ गुड पॉलिनेटर, एज अ पार्ट ऑफ हेल्दी इकोसिस्टम. So this is all about this economic importance of honey products as well as honey bees. So thank you very much. Stay tuned with Let's Curious and Grow, and we will meet again with the next topic.